आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। इस तरीके की जब स्टेटमेंट आया है प्रधानमंत्री का, तो आज पूरे देश में कहीं ना कहीं खलबली सी मच गई है और जगह जगह कुछ लोग इसको जश्न के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोग इस पे अपना तर्क भी दे रहे हैं। क्या है, इसको जानने के लिए मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के NIT 86 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संतोष यादव जी हैं। आखिर में इनका क्या प्रतिक्रिया है, ये जो अभी 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, इसको ये किस तरीके से देखते हैं या फिर क्या अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नेताजी, आज कृषि कानून को वापस लेना और पूरे देश में वैसे तो आज गुरु पर्व मनाया जा रहा है, तो इसको कैसे देखा जाए, क्या कहना चाहते हैं जनता से? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को गुरु पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो सुना होगा आपने, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये भाजपा सरकार काठ की हांडी है। एक बार इन्होंने जुमलेबाज करके 15 लाख का लालच दे के ये एक बार चढ़ गई। अब भाजपा सरकार जो है, ये जगह जगह पूरे देश में अब ये माहौल बन चुका है कि इनके प्रत्याशी वोट भी नहीं मांग सकते, दरवाजे पे नहीं जा सकते, लोग मार मार के पीट पीट के भगा रहे हैं। अभी उपचुनाव यहाँ हरियाणा के अंदर हुआ, इनको हार का सामना करना पड़ा। तो अब ये भाजपा सरकार समझ चुकी है कि जो आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें करारी हार इनको मिलेगी। इस हार के डर की वजह से इन्होंने एक कृषि कानून तीनों वापस लिया है। तो जनता समझ चुकी है कि अब ये जुमला नहीं चलेगा। अब ये चाहे कृषि कानून वापस लें, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट कम करें, चाहे गैस की सब्सिडी दोबारा चालू करें, क्योंकि इन्होंने कई लालचें ऐसी हैं जो जनता को इन्होंने लोभ लालच में फंसाकर और कई योजनाएं इन्होंने लागू किया, फिर ये उस योजना से पीछे हट गए। आज ये कृषि कानून की बात करते हैं, जब सैकड़ों क्या हजारों किसान शहीद हो गए, कई भूखे प्यासे मर गए, कई इन्होंने आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज से मारे गए, यहाँ तक कि किसानों को इन्होंने खालिस्तानी कह दिया, किसानों को आतंकवादी कह दिया इन्होंने। जो हमारे देश के किसान थे, यूपी से आए हुए थे, पंजाब से आकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, हरियाणा के किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे, उनको जात बिरादरी के नाम पर बांटा, यहाँ तक कि उन पे कई महिलाओं के नाम पर कई मुकदमे दर्ज करवाए। तो इन्होंने अपनी तरफ से पुलिस फोर्स लगा के, आर्मी लगाकर किसानों जवान को लड़ाने का काम किया। जब उसमें ये नाकामयाब रहे और इन्हें लगा कि अब हमें कामयाबी नहीं मिल रही देश को बांटने में और चारों तरफ से हमारी हार हो रही है, तो उस हार के डर की वजह से इन्होंने एक कृषि कानून वापस लिया है। और देश की जनता इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने दोबारा इनको सीट दे दी तो ये दोबारा कानून लागू कर देंगे। तो इसे कहीं ना कहीं देखा जाए आज ट्रेंडिंग टॉपिक है और किसानों की जीत मानी जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये इससे किसानों की जीत हुई है? आखिर में लड़ाई किस चीज़ की चल रही जो जीत हुई है? हमारा जो देश है क्रांतिकारियों का देश है। पहले अंग्रेज़ों ने राज किया, हमारे युवाओं ने जी जान लगाकर, हमारे बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, सब ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया। आज ये हमारे देश में दूसरे अंग्रेज आके बैठ चुके हैं, ये सरमाएदारों के कहने पे काम कर रहे हैं। और जो हमारे देशवासी हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि जो ये तीनों कृषि कानून ये लेके आए थे, उसके लिए जो इन्होंने अडानी अंबानी से जो इन्होंने सौदा किया था, उन्होंने तो अपनी जो इंडस्ट्री पूरी तैयार कर दिया, अपने गोदाम तैयार कर चुके हैं। वो उनको क्या जवाब देंगे? ये भाजपा सरकार उनको क्या जवाब देगी? तो सबको पता है कि ये केवल चुनावी स्टंट है। केवल मोदी जी ने जो भाषण दिया है कि भाई मैं कृषि कानून ये वापस ले रहा हूँ, उन्होंने तो ये भी भाषण दिया था कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर चली जाएगी। आज देश की अर्थव्यवस्था बता दो, जो बीजेपी के सांसद हैं, जो बीजेपी के विधायक और जो बीजेपी के पार्षद हैं, उनके मुंह से जाके सुन लो, वो भी कहते हैं आज बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल है।
यहाँ तक कि कई बार क्या है, आप पहले देखते थे मोदी जी मन की बात करते थे टेलीविज़न पे, लोग घंटे घंटे सुनते थे। हम लोग भी स्टार्टिंग में सुनते थे कि यार अच्छी बात कह रहे हैं, शायद उस पर अमल लेके आएंगे। आज मैं आपको बता दूं, सांसद हो या विधायक हो, वो मन की बात केवल फ़ोटो खिंचाने तक सुनते हैं, केवल अपने आकाओं को ये समझाने के लिए कि भाई हाँ हम मन की बात सोच रहे हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, उसके बाद टीवी बंद कर देते हैं। वो भी इस बात को कहते हैं कि यार ये तो केवल जो भी बात टीवी के ऊपर बोल रहे हैं, केवल ये जुमलेबाजी करते हैं। मोदी जी जो भी बात करते हैं सारी बातें झूठी हैं। इनके जो खुद इनके प्रत्याशी हैं, इनके प्रतिनिधि हैं, उनको भी इन पे विश्वास नहीं है। देश तो इनकी बातों में समझ चुका है। क्या जो आज इतना बड़ा एक संबोधन राष्ट्र के नाम, एक तो एक बड़ा टाइटल देना संबोधन में, क्या अभी भी संशय है क्या कि जो बयान दिया है, जो इन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, ये सिरे नहीं चढ़ेगा क्या आपके हिसाब से? आप ये बताओ, इन्होंने शुरू में जो कानून सीए लेके आए एनआरसी के लिए, और इन्होंने सबसे जगह ये बात कही कि हम घुसपैठियों को बंद करेंगे, घुसपैठियों को यहाँ से भगाएंगे। घुसपैठियों के आड़ में इन्होंने यूपी बिहार की जनता को यहाँ से भगाया। आप ज़्यादा दूर न जाकर यहाँ खोरी गांव का ले लो। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ खोरी गांव में रोहिंग्या ही बस गए हैं, यहाँ पर खोरी गांव में अवैध लोग रह रहे हैं, जबकि यूपी बिहार के लोग आके प्रवासी यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आड़ में शासन प्रशासन की ताकत को पूरा लगाकर इन्होंने वहाँ पर खोरी गांव के 10,000 लोगों को उजाड़ के फेंक दिया। कोरोना काल के अंदर प्रवासी पैदल गए, भूखे प्यासे कई मौतें हो गई। उस समय ये कोई सुविधा नहीं दे पाए, तो इन पर कोई आदमी क्या विश्वास करेगा। और इन्हें सबसे बड़ी बात इन्हें ये पता है कि यूपी का जो चुनाव आ रहा है, क्योंकि यूपी और बिहार ये 2 राज्यों की वजह से ये प्रधानमंत्री बने थे और इन्हें राज्यसभा में और लोकसभा में बहुमत मिला था। और आज ये समझ चुके हैं कि ये 2 राज्य एक ऐसे हैं कि जहां आने वाले समय में जो यूपी का जो चुनाव है, यूपी का चुनाव इनके राजनीति की दिशा तय करेगा। इस चुनाव के हारने के डर से, क्योंकि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो पूरा का पूरा इनके खिलाफ है, और पूर्वांचल तो इनके खिलाफ शुरू से ही, जब से ये रहे इन्होंने पूर्वांचलियों के लिए कुछ काम किया नहीं, ना रोजगार के लिए काम किया। और जगह जगह अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, चाहे गुजरात हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ से यूपी बिहार के लोगों को इन्होंने भगाने का काम किया, उन्हें बेरोजगार किया और उन पर अत्याचार भी किए, और यहाँ तक कि कई मुकदमे लादकर उनको जेल में बंद कराने का काम किया। तो अब जनता समझ चुकी है। इस बार छठ का त्यौहार भी जो यूपी बिहार के लोगों ने खोरी गांव के अंदर मनाया, बड़ा दुखदाई था कि टेंट में ठंड में ठिठुरते हुए मनाया। तो ये जनता अब समझ चुकी है, और जनता ये जानती है कि जो आपने हमारे साथ किया, शासन और प्रशासन की ताकत इनके पास है, पुलिस की ताकत इनके पास है। लाठी डंडा मार के आप एक बार तो अपनी बात को मनवा लोगे, लेकिन जब वोट की ताकत से जहाँ प्रधानमंत्री यहाँ की जनता ने बनाया, तो उसी वोट की ताकत से इन्हें गद्दी से भी हटाएंगे और देश से भगा के भाजपा मुक्त ये देश बनाने का काम जनता करेगी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।